जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं सफलता गुरुकुल एकेडमी में। आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं अपने चैनल पर, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसी चैप्टर है दोस्तों, समय और कार्य, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में आपको 2-4 सवाल देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जिस तरीके से, जिस लॉजिक से आपको आज समझाएंगे, समझ में आएंगे। तो मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहे। ले चलते हैं सेशन के तरफ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, और मान लीजिए एक किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, और बी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। इसको कैसे लॉजिक लगाएंगे और कैसे चंद सेकंडों में इसको बनाएंगे। तो एक किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। तो क्या करेंगे, 20 और 25 को एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा, तो 100 निकलेगा। कितना लिखेंगे, निकलेगा 100 निकलेगा। वो एलसीएम जो निकलेगा 100, वो क्या होंगे, आपको टोटल वर्क होंगे। क्या होंगे, टोटल वर्क होंगे। दोनों का टोटल वर्क होंगे। तो टोटल वर्क जो है 100 है। 100 काम ए जो है 20 दिनों में करते हैं, वही 100 काम बी जो है 25 दिनों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी यानी कि 100 काम ए जो है 20 दिनों में करते हैं। तो एक दिन कितना काम करता है, अगर एक दिन का काम मालूम होना चाहिए जो कितना काम कर रहा है ए। तो इसको मालूम कैसे करेंगे, जब भी हम टोटल वर्क में अगर हम दिन से भाग कर दे, मतलब डे से भाग कर दे, तो क्या निकल जाती है, क्षमता निकल जाती है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, आपको 100 है। डे कितना है ए का, तो 20 है। तो 20 पंचे 100, यानी कि जितना भाग करके आएगा वो एक दिन का क्या होगी, आपको क्षमता होगी। एक दिन में काम कितना कर रहा है ए, तो 5 काम कर रहा है एक दिन में। तो टोटल काम जो 100 है वो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन कितना काम खत्म कर रहा है ए, 5 काम खत्म कर रहा है। वही वैसे ठीक उसी तरह से, यानी कि बी जो है 25 दिनों में 100 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 100 है, 25 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 कितना क्या, और इससे पहले हम बता दिए क्षमता, एक दिन का क्षमता, मतलब बी का क्षमता एक दिन के काम करने का कितना है 4, और एक का जो काम कितना कर रहा है एक दिन में 5 काम कर रहा है। जब भी हम टोटल वर्क, अगर आपको अगर निकल गया क्षमता, एक का क्षमता कितना है, एक की क्षमता कितना है 5 है। ठीक, बी की क्षमता जो है आपको कितना है 4 है। अगर सवाल पूछ दे, आपको क्वेश्चन कर दे जो दोनों मिलकर यानी कि एक काम जो है 100 काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो दोनों मिलकर बोल रहा है, तो एक दिन का दोनों का क्षमता कितना है, दोनों का क्षमता कितना है एक दिन का, 9 काम। मतलब कि दोनों मिलकर जो है रोज बाय डेली 9 काम कर रहा है। ठीक है, 9 काम कर रहा है, तो 100 काम है, तो कितने दिनों में खत्म होंगे, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में दोनों का क्षमता से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 11 जो है ना 1/9 दिनों में क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे जरूर। चलते हैं सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर होंगे, पढ़ेंगे, और यानी कि आप धीरे धीरे पढ़ें और समझे सवाल को क्या कह रहा है, क्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो पढ़िए आप स्क्रीन पर और अपने नोटबुक में लिखते चले, और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सवाल के ओर चलते हैं। पहला सवाल कर रहा है, ए जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक जिस तरह से पीछे हम समझाए थे, उस उदाहरण देकर ठीक उसी प्रकार से यह सवाल सोल्व होगी। तो कैसे सोल्व होगी, क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में, तो 8 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 8 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिनों में, तो 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम समझा दिए थे, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा आपको, 8 और 6 का जो एलसीएम करेंगे कितना निकल जाएंगे,
तो 24 निकल जाएंगे। कितना निकलेंगे? 24 में 24 क्या निकलेगा? तो टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? तो टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? तो 24 है। जबकि ए जो है 8 दिन में 24 काम करते हैं, मतलब 24 काम जो है पूरा काम है, 24 काम बी जो है 6 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो भाग कर क्या पता समझाए थे, जो टोटल वर्क में अगर डे से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है? क्षमता निकल जाती है। ए की क्षमता क्या होगी? 8 त्रिक 24। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 3 काम करते हैं। बी जो है कितना काम करते हैं? तो बी जो है टोटल काम 24 है, 6 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में इसका क्षमता क्या होगा करने का? तो 6 चौका 24। जो एक दिन में बी जो है कितना काम खत्म करते हैं? तो 4 काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम सवाल कर रहा है, तो उस जो है ए और बी उस काम को एक साथ मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी मिल करके। ठीक है, तो ए और बी मिल करके, ठीक है, तो ए और बी मिल करके क्या बोलते हैं? जो कितने 24 काम कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो टोटल वर्क आपको बता दिए थे। टोटल वर्क में अगर दोनों का क्षमता से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपको क्या निकल जाएंगे? तो डे निकल जाएंगे दोनों का। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपको? तो भाग करिए 24 में और 7 से भाग कर दिए, तो 7 तिया 21, 21 और 3, तो 7 पूर्णांक जो है आपको 3 पूर्णांक जो है 3/7 डे में जो है काम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है, ए एक काम को 5 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक उसी प्रकार से लॉजिक उपयोग करेंगे इसको। देखिए क्या लॉजिक उपयोग करेंगे। ए जो है कितने दिनों में, ए किसी काम को जो है 5 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, ए किसी काम को जो है 5 दिनों में खत्म कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, दिन को डे से इंडिकेट कर देते हैं। और समझा चुके थे, जो दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो निकलेगा कितना निकलेगा? 10 निकल जाएगा एलसीएम। क्या निकल जाएंगे? एलसीएम क्या निकल जाएंगे? 10 निकल जाएंगे। क्या निकलेगा? जब एलसीएम निकलेगा 10 तो ये टोटल वर्क मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो टोटल वर्क मानी जाती है। जब भी ए जो है 10 काम 5 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करता है? एक काम जो है एक दिन में 2 काम करता है। वही 10 काम बी जो है 10 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करता है? तो 1 काम करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर जो है कितने दिनों में? तो टोटल वर्क कितना ऊपर और क्या कर रहा है? जो दोनों मिलकर, तो दोनों का क्षमता क्या है? 2 और 1 3। तो क्या करेंगे? दोनों का डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 1 10, मतलब 3 पूर्णांक 1/3 दिनों में काम समाप्त हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे आपको क्या? तो 3 पूर्णांक 1/3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यक्स तथा वाय एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि यक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाय अकेला उसे कर सकेगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, जो यक्स तथा वाय जो है वो 8 घंटे में करते हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि यक्स अकेला 12 घंटे में करता है, यक्स जो है वो 12 घंटे में करता है, तो हम बता चुके थे। तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकलेगा कितना? तो 24 जो आएगा वो क्या आएगा? तो टोटल वर्क आएंगे। क्या आएगा? तो टोटल वर्क आएंगे। टोटल वर्क जो है आपको 24 है, जबकि यक्स और वाय दोनों मिलकर 8 घंटे में करता है। तो 1 घंटे का अगर क्षमता निकालनी है तो डिवाइड करेंगे दोनों में, तो क्या आ जाएंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिक 24, तो डिवाइड कितना आ गया? 3। तो 3 जो आएगा वो क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा। दोनों का क्षमता जो है एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है। और 8 घंटे में क्या करता है? 24 काम करता है। तो 1 घंटे में इसका मतलब दोनों मिलकर कितना 1 घंटे में करता है? 3 काम खत्म करता है। ठीक है, वहीं पर यक्स जो है अकेला वो 12 घंटे में 24 काम करता है। तो 1 घंटे में अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे? 12 दूनी 24, मतलब डिवाइड करेंगे दोनों को। 24 में 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? 2। तो 2 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो इसका 1 घंटे का क्षमता निकलेगा।
तो अगर x प्लस वाई जो है 8 घंटे में 24 काम करता है और x अकेला 12 घंटे में 24 काम करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताइए y अकेला उसे कर सकेगा मैं, तो y जो है क्वेश्चन मतलब y अकेला कितने समय में करेंगे। तो हमको पता है x प्लस वाई बराबर जो है 3, मतलब क्षमता क्या है, मतलब क्षमता जो है आपको क्या है, आपको 3 है। तो दोनों का क्षमता क्या है, तो अगर दोनों का क्षमता हमको मालूम है, तो अगर y का पूछ रहा है तो y का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलता है, तो निकलेगा कैसे, तो x का मान, x का जो है कितना क्षमता है, तो 2 क्षमता है, y को निकालना है हमको 3 है, ठीक है। तो y रहने देंगे, 3 इससे हट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब इसका मतलब y का जो है क्षमता क्या है, 1 है अकेला, वहीं पर x का क्षमता क्या है, 2 है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो, देखिए दोनों है जो 3 घंटे में 24 काम करता है, तो यहां से चेक कीजिए x का क्षमता क्या है, 2 है, ठीक है। तो y का कितना आ गया हमको 1, तो दोनों जो 2 और 1 3, ऐसा ही चेक हो जाता है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, y अकेला उससे जो है काम कितने घंटे में करेंगे, तो y का पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएंगे आपको, टोटल वर्क कितना है 24, और कितना है इसकी क्षमता, y का क्षमता से क्या करें भाग कर देंगे तो कितना आएगा 24, मतलब कि 24 दिन में यह काम y जो है खत्म हो जाएगा। तो आंसर आपको 24 हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे, हाई लेवल तक पहुंचते चलेंगे। चलिए अब पहले 2 टॉपिक से पूछा जा रहा है, एक्स और वाई, ए और बी। अब हम 3 आदमी काम कैसे करेगा, उसको सोल्व कैसे करेंगे, ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए और बी और सी एक काम को 24, 6, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मतलब कि देखिए ए जो है 24 दिनों में कर सकता है किसी काम को, बी जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, सी जो है आपको 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दिन को हमको पता है, लेकिन टोटल वर्क कितना है हमको पता नहीं है। तो कैसे हम बताए थे, ठीक 2 आदमी, जैसे क्वेश्चन पूछा था 2 आदमी मिलकर इतना काम में, मतलब ए इतना काम में इतना दिनों में कर सकता है इतना काम, या काम ने हमको पता नहीं था लेकिन इतना दिन में कर सकता था, बी इतना दिन में। अब यहाँ पर 3 आदमी का क्वेश्चन आ गया, मतलब 3 आदमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक उसी जो रूल पहले फॉलो किए ठीक उसी प्रकार से रूल यही फॉलो करेंगे उस पर भी। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, निकालिए आप, निकल जाएंगे आपको 24, 6 और 12 का एलसीएम जो निकलेगा, क्या निकलेगा, तो 24 निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, 24 एलसीएम निकलेगा, ठीक है। 24 जब एलसीएम निकलेगा, तो जब यहाँ पर जो 24 एलसीएम जो निकलेगा, तो क्या हो, हम आपको बता चुके थे, जो 24 क्या निकल जाएगा आपको, टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर कह रहा है जो ए जो है, ऐसे कह सकते हैं जो ए जो है 24 दिनों में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है आपको, वो 1 काम करता है, ठीक है। वहीं पर बी कह रहा है जो 24 काम जो है 6 दिनों में करते हैं, कौन, तो बी। तो एक दिन में कितना, 6 चौका 24 डिवाइड करेंगे। और वहीं पर जो है सी जो है जो 12 दिनों में कितना काम करता है, तो 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना, 2। इसका मतलब है जो तीनों का हमको क्या पता हो गया, इफिशिएंसी पता हो गया, ठीक है, इफिशिएंसी क्षमता पता हो गया, ठीक है, क्षमता पता क्या हो गया, तो तीनों का क्षमता क्या है, ठीक है, तीनों का क्षमता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 4, 2, 6 और 1, 7। मतलब कि तीनों जो है एक दिन में जो है काम कितना करता है, 7 काम, तो 24 काम है। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन कर रहा है जो तीनों एक साथ मिलकर, तो तीनों एक साथ मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो टोटल वर्क कितना है 24, और क्षमता तीनों की कितना है, तो 7। तो 7 तिया 21 और 3 24। इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपको, इतना दिन में 3.3/7 दिनों में क्या होगा, तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेला 9 मिनट में टायर को चिपका देता है। दूसरा पंक्चर अकेला 18 मिनटों में टायर को पिचका देता है, ठीक है। और तीसरा पंक्चर जो है अकेला 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकने में कितने समय लगेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक टायर में 3 पंक्चर है, ठीक है। तो कौन कौन है, पंक्चर ए जो है, यानी कि पंक्चर पहला पंक्चर जो है आपको पहला पंक्चर कितना मिनट में, तो 9 मिनट में, ठीक है। 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। और दूसरा जो है आपको, दूसरा जो है वो कितने मिनट में, तो 18 मिनट में जो है अकेला पिचका देता है। इसके बाद तीसरा पंक्चर जो है, तीसरा जो पंक्चर है वो कितने समय में, तो 6 मिनट में, 6 मिनट में वो चिपका देता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो बात ठीक उसी तरह से जो हम फॉलो किए थे पिछले क्वेश्चन में, तीनों के क्या करेंगे, यहीं पर इसमें दिन दिया था पर इसमें क्या दिया है आपको, मिनट दिया है, ठीक है। ध्यान से बनाएंगे। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, तो 18 एलसीएम हो जाएंगे। 18 जो एलसीएम जो हो जाएंगे वो टोटल वर्क हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कितना हवा है, तो 18 है, ठीक है। टोटल हवा कितना है, वहां पर हवा की बात हो रही है ना, तो टोटल 18 हवा है, ठीक है। और जो है कुछ टायर में 18 जो है ना हवा है, 18 पॉइंट हवा है। वो क्या करता है, पहला जो पंक्चर जो है वो 9 मिनट में खत्म कर देता है। तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना, तो 2 यूनिट जो है ना खत्म कर देगा, ठीक है। 2 यूनिट जो है वो हवा खत्म कर देगा। ठीक उसी तरह से दूसरा पंक्चर जो है वो 18 मिनट में जो है ना 8 यूनिट जो है ना हवा खत्म कर देता है। तो 1 जो है ना 1 मिनट में कितना, तो 1 यूनिट जो हवा वो भी खत्म कर देता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से तीसरा पंक्चर जो है, तीसरा पंक्चर वो टोटल 18 यूनिट है। और तीसरा पंक्चर क्या करता है, 6 मिनट में जो है ना खत्म कर देता है 18 यूनिट हवा। तो 1 मिनट में कितना यूनिट खत्म करेगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 18, मतलब कि 3 यूनिट जो है आपको हवा खत्म कर देता है। कौन, तो तीसरा खत्म कर देता है। तो इसको क्या कर रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर चिपकने में कितना समय लगेंगे। मतलब तीनों को अगर खोल दे, तीनों पंक्चर को, मतलब एक पंक्चर में कितना, 3 पंक्चर है, तो मतलब कि 3 3 9 पंक्चर को खोल दे तो 18 यूनिट जो है ना कितने मिनट में खत्म होंगे, यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल बढ़ रहा है, तो पहला प्लस दूसरा पंक्चर प्लस तीसरा, जबकि एक पंक्चर में कितना है, 3 को पंक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। एक टायर में 3 पंक्चर है, मतलब एक टायर में कितना, 3 पंक्चर है। यहाँ पर क्या है, 3 को है पंक्चर। आपको पहला पंक्चर जो है ना आपको इतना, मैंने एक टायर है इसमें 3 पंक्चर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहला पंक्चर कितना, तो 9 मिनट में 18 यूनिट खत्म कर देता है। तो 1 मिनट में कितना, तो 2, कितना, तो 2 प्लस, तो पहला पंक्चर जो है 18 है, 18 जो है 18 यूनिट 18 मिनट में खत्म कर दे। 1 यूनिट आपको इस दोनों का जो है ना, तो एक यूनिट क्या निकल जाएगा इसको, तो दूसरा का 1 यूनिट निकल जाएगा। तीसरा कह रहा है जो 18 यूनिट किसी टायर में हवा है, तीसरा यूनिट को जो है 6 मिनट लगता है समय निकलने में। तो 1 मिनट में कितना लगेगा, तो आपको क्या है, 3 यूनिट खर्च यानी कि लगेगा समय। तो बोल रहा है तीनों मिलकर, अगर तीनों को एक साथ मिलकर चिपकने में कितना समय लगेगा, तो तीनों मिलकर, तो टोटल यूनिट कितना है 18। तो तीनों का क्षमता क्या है, तो 3 2 5 1 6, मतलब कि तीनों, मतलब कि टोटल यूनिट कितना 18 है और 6 क्या है, तो तीनों का मतलब बोल रहा है एक साथ। तो एक साथ जो है एक साथ जो बोल रहा है तो कितने समय लगेंगे, तो एक साथ यानी कि तीनों का क्या है क्षमता 1 यूनिट का,
तो 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6×3 18, मतलब 3 मिनट जो है आपको इसका आंसर हो जाएंगे। तीनों जो है अगर खोल दे तो 3 मिनट में ये 18 मिनट हवा खत्म कर देंगे। तो इसी तरह से आज का सेशन हमको उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और चैप्टर वाइज हमको करवाते रहेंगे। टाइम एंड वर्क अगला सेशन लेकर आएंगे कुछ और। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।